ताकत इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो कहते क्या है कि वह पदार्थ जिसमें लौह युक्त धातुओं को आकर्षित करने एवं दिशा सूचक के गुण हो उसे चुंबक कहते हैं। अर्थात चुंबक जो मैग्नेट होता है उसमें या आपका उस मटेरियल, वो जो मटेरियल होता है उसमें ऐसा गुण ही होता है कि वो दूसरे मटेरियल जो लौह पदार्थ होते हैं उनको, लौह मटेरियल को, लौह युक्त धातु को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। ठीक है। और दूसरी बात, ये दिशा सूचक का भी इसमें गुण होता है, डायरेक्शन की भी बात करता है। तो ऐसे जो आपके होते हैं पदार्थ उसे चुंबक कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या होते हैं, मैग्नेट होते हैं। अब बात आती है ये मैग्नेट होते कितने प्रकार के, तो आपके देयर आर टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स। तो टू टाइप्स में दोस्त पहला आपका आता है प्राकृतिक चुंबक, जिसे आप बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। ये चुंबक जो होते हैं दोस्त, ये चुंबक, ये मैग्नेट जो प्रकृति में अर्थात पृथ्वी से प्राप्त होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, ये अर्थ पर ही पाए जाते हैं, इन्हें आप कहते हैं नेचुरल मैग्नेट। ठीक है। ये प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो इसमें आपका किसी प्रकार का हाथ नहीं होता है, इसमें ये आपका ओनली ये पृथ्वी में पाए जाते हैं। तो ये आपका क्या होगा, नेचुरल, अर्थात प्रकृति में पाए जाते हैं। तो इसलिए आपका क्या होता है, ये प्राकृतिक मैग्नेट, प्राकृतिक चुंबक या नेचुरल मैग्नेट इसे कहते हैं। अब बात आती है दूसरा क्या है, तो दूसरा आपका होता है कृत्रिम चुंबक। तो नाम से ही वाकिफ हो रहा है, कृत्रिम मतलब अपने द्वारा बनाया गया चुंबक, मनुष्य के द्वारा बनाया गया चुंबक, जैसा इसका इंग्लिश में बोलते हैं इसको आर्टिफिशियल। तो वैसे भी जानते हैं आप, आर्टिफिशियल मतलब खुद से बनाया गया। तो ये कृत्रिम चुंबक जो होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है, ये क्या होता है, जिन चुंबकों को मैग्नेटाइजिंग मेथड के द्वारा बनाया जाता है। तो मैग्नेटाइजिंग मेथड मतलब हम सभी लोग जो मैग्नेटाइजिंग मेथड के द्वारा जो पदार्थ होते हैं उसको हम मैग्नेट में चेंज कर देते हैं, तो आपका क्या होता है, वो कृत्रिम चुंबक होता है। ठीक है। ये आपका मटेरियल होता है, उसको हम क्या करते हैं, मैग्नेटाइजिंग मेथड के द्वारा क्या करते हैं, कृत्रिम में चुंबक में चेंज कर देते हैं। अब देखिए कैसे मैग्नेटाइजिंग मेथड, एक एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे कि इस्पात या लोहे के ऊपर कुंडली, जो कुंडली है, कॉइल है, उसको क्या कर दिया जाए, उसके ऊपर कुंडलित करके उसमें डीसी धारा प्रवाहित करने पर कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। तो अगर बात करें, आपसे कोई पूछता है कि आर्टिफिशियल चुंबक किस प्रकार बनाए जाते हैं, तो सिंपल सी बात है दोस्त कि कोई लोहा या इस्पात का पदार्थ है, लोहा या इस्पात का कोई पदार्थ है, उस पर क्या किया जाए, उस पर कॉइल लपेट दिया जाए। अगर आपका कोई लोहा या उसका है तो उसके ऊपर क्या कर दिया जाए, कॉइल को उसके ऊपर लपेट दिया जाए, कुंडलित कर दिया जाए और इसमें एक करंट डीसी धारा फ्लो कर दी जाए। और जब डीसी धारा फ्लो कर दी जाएगी तो क्या होगा, जो पदार्थ है वो एक मैग्नेट की तरह कार्य करने लगेगा। कुछ समय बाद वो एक मैग्नेट की तरह कार्य करेगा। उसी मैग्नेट को क्या कहेंगे, उसी मैग्नेट को कृत्रिम चुंबक या आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। ठीक है। तो यहां पर समझ सकते हैं, डीसी द्वारा बनाए गए चुंबक को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। आप समझ सकते हैं दोस्त, इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत जगह यूज होता है। तो ये जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ये आपके जो पदार्थ होते हैं उस पर कॉइल को लपेटकर उसमें डीसी धारा प्रवाहित करके बनाए जाते हैं। तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो आपके होते हैं कृत्रिम होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, जो कि हमने अभी जस्ट आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, अब कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आपका हुआ, पहले आपका हुआ कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। लेकिन आर्टिफिशियल में टू टाइप्स के होते हैं। आर्टिफिशियल में आपके टू टाइप्स कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है स्थायी चुंबक, दूसरा होता है अस्थायी चुंबक। अर्थात एक होता है परमानेंट मैग्नेट, एक होता है टेम्परेरी मैग्नेट। ओके। तो यहां पर स्थायी अस्थायी चुंबक, अब स्थायी चुंबक किसे कहते हैं, अब इस चीज को समझिए। देखिए दोस्त, स्थायी चुंबक जो होते हैं, तो जब किसी चुंबकीय गुण रखने वाले पदार्थ जैसे इस्पात की एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, अर्थात एक इस्पात को एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, एक लोहा या इस्पात को एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, तो प्रेरण अर्थात इंडक्शन के द्वारा उसमें मैग्नेट बन जाता है। वह क्या, एक मैग्नेट बन जाता है। और यदि अब स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दिया जाए तब भी मैग्नेट की तरह कार्य करता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे स्थायी चुंबक कहते हैं, इसे परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट। बात सिंपल से समझ लीजिए दोस्त, होता क्या है, स्थायी चुंबक वह चुंबक है जिसे क्या होता है
कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इस्पात या लोहे को इस्पात या देखिए कृत्रिम चुंबक क्या है, ये कृत्रिम चुंबक क्या होता है दोस्त, इस्पात या लोहे ऐसे ही पदार्थों से को क्या करते हैं मैग्नेट के फॉर्म में बनाया जाता है। तो क्या करते हैं कि स्थायी चुंबक को ही इसमें क्या होता है कि इस्पात या लोहे एग्जाम्पल के तौर पर इनको क्या एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है, जहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड एक त्रिव चुंबकीय क्षेत्र है, ओके, उसमें क्या कर दिया गया, एक इस्पात या लोहे को रख दिया गया और इसमें क्या हुआ कि प्रेरण के द्वारा मैग्नेट बन जाता है। अर्थात वहां पर जब वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, अगर इसी मटेरियल को वहां पर रख दिया गया उस पदार्थ को, वहां पर क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड इसको क्रॉस करेगी, इसको क्या करेगी, इसके मटेरियल से गुजरेंगी। तो इसमें क्या होगा, एक आप इंडक्शन के कारण, इसमें इंडक्शन के कारण इसमें मैग्नेट इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मूव करेंगे और ये मैग्नेट का मैग्नेट रूप धारण कर लेगा, अर्थात वो पदार्थ आपका मैग्नेट हो जाएगा। बट लेकिन यहां पर यह भी कहा गया कि अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया गया, अर्थात अब उस स्ट्रॉन्ग मटेरियल फील्ड को हटा भी दिया जाता है फील्ड को, तब भी वह मैग्नेट का कार्य करता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो वह चुंबक जो कहलाएगा वो स्थायी चुंबक होगा, परमानेंट मैग्नेट होगा। दूसरा कंडीशन यहां पर पहले इसके एग्जांपल के तौर पर स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज कर सकते हैं। पहला आपका ये पदार्थ है, जैसे आपको देख सकते हैं इस्पात, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा स्टील, चौथा निकिल, कोबाल्ट, मैग्नीज, एल्किनो, ये सभी उत्तम पदार्थ हैं, अर्थात इनसे आप बेहतर तरीके से कृत्रिम आपका जो कृत्रिम स्थायी चुंबक है बेहतर तरीके से इन सभी पदार्थों से बना सकते हैं। अब बात आती है दोस्त यहां पर कि एक तो आपका स्थायी चुंबक हुआ, दूसरा अस्थायी चुंबक क्या होता है। तो वेरी सिंपल दोस्त, जब आप समझ चुके हैं कि स्थायी चुंबक वह चुंबक है जिसको क्या होता है कि अगर हम उस पदार्थ को इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या होता है उसमें आपका बन जाता है वो एक चुंबक बन जाता है। और अगर उस फील्ड को हटा भी दिया जाए, अगर उस फील्ड को हटा भी दिया जाए तब भी वह मैग्नेट फॉर्म में बना रहता है। लेकिन वही चीज अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया जाए और कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसका इलेक्ट्रिक जो उस पर मतलब उसका चुंबकत्व है कुछ समय बाद खत्म हो जाए, अर्थात कुछ दिनों या कुछ समय बाद उस पदार्थ का चुंबकत्व खत्म हो जाए, तो वह पदार्थ जो आपका होगा वो आपका जो कहलाएगा चुंबक वो अस्थायी चुंबक होगा, अर्थात टेम्परेरी मैग्नेट होगा। वो आपका क्या होगा दोस्तों, टेम्परेरी मैग्नेट होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक वहां मैग्नेटिक फील्ड को रखा जाता है और कुछ समय के बाद उसको हटा दिया जाता है, जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड से वह चुंबकत्व ग्रहण कर लेता है और कुछ समय बाद हटा दिया जाता है, तो कुछ दिनों या कुछ समय बाद जब उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है, तो ऐसा अगर मटेरियल है, ऐसा चुंबक है, तो वह अस्थायी चुंबक कहलाता है। आशा करते हैं स्थायी और अस्थायी आप बिल्कुल क्लियरिटी समझ गए होंगे। इसको याद रखिए कि इसके इन सभी पदार्थ के द्वारा स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि चुंबक का चुंबकीय नियम क्या होता है, इसको भी आपको समझना बेहद जरूरी है। तो देखिए पहला पॉइंट यहां पर यह है कि प्रत्येक मैग्नेट में दो अपोजिट मैग्नेट पोल होते हैं, एक आपका नॉर्थ पोल होता है, एक आपका साउथ पोल होता है, जिससे आप जैसे ऐसा देख सकते हैं ये एन है और यस है, इसमें इसको नॉर्थ कहते हैं। इस एन और एस का मतलब ये होता है एन से नॉर्थ है और एस से साउथ, नॉर्थ और साउथ। और ध्यान दीजिए चुंबक में दो ही पोल होते हैं, 3, 4, 5 ऐसे कोई पोल नहीं होते कि उसकी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि चुंबक में कितने पोल होते हैं। चुंबक में सदैव दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, ओके, दो ही पोल होते हैं। तो प्रत्येक मैग्नेट में दो अपोजिट मैग्नेटिक पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है एक साउथ पोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त यहां पर कि मैग्नेट के समान पोल में रिपल्सन तथा असमान पोल में अट्रैक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। समान पोल में क्या होता है आपका, यहां पर समान पोल में जैसा कहा गया समान पोल में रिपल्सन और असमान पोल में अट्रैक्शन होता है। तो मतलब जैसे दोस्त आप सिंपली समझ सकते हैं, अगर प्लस माइनस है तो क्या होता है, इसमें अट्रैक्शन होता है, प्लस प्लस में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो उसी चीज में कह सकते हैं कि सेम के बीच रिपल्सन है और अदर के बीच क्या होगा, अदर के बीच आपका अट्रैक्शन होगा। तो ऐसे आप कह सकते हैं, अगर ये आप समझ सकते हैं ये एक चुंबक है, नॉर्थ साउथ है और यहां पर भी आपका नॉर्थ साउथ है, ओके। इस प्रकार ये दो चुंबक आपको दिखाए गए रखे हुए हैं। तो आपका इस समय कहां पर अट्रैक्शन होगा, कहां पर रिपल्सन होगा, तो हमने आपको बताया सेम के बीच क्या होगा, अर्थात साउथ के बीच अगर है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, और नॉर्थ साउथ के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन। सेम की रिपल्सन और एक दूसरे के विपरीत है, अर्थात एक दूसरे से डिफरेंट है, एक साउथ है एक नॉर्थ है, तो उसके बीच अट्रैक्शन। तो सिंपली यहां पर क्या आपका बनेगा, यहां पर ये दोनों चुंबक चिपक जाएंगे, अर्थात अट्रैक्शन होगा, ओके। और अगर यहीं पर कुछ देर के लिए अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है और यहां पर एक
एक साउथ और नॉर्थ यहां पर रखा गया, तो इसके बीच क्या होगा, रिपल्सन। अर्थात ये दोनों चाहे जितने आप इसको पास लाएंगे ये दोनों कभी नहीं जुड़ेंगे। आपने कभी प्रैक्टिकली भी दोस्त किया होगा, आपको याद होगा, अगर आपने कभी एक चुंबक लिया होगा और एक चुंबक को क्या किया गया, एक चुंबक लिया गया, उसको हमने तोड़ दिया या धोखे से आपसे टूट गया, तो आप देखेंगे उसके जब दो खंड हो जाते हैं तो आप कोशिश करते हैं जहां से वो टूटा है उसी को जोड़ने की, और कोशिश करते हैं जोड़ने की, लेकिन जुड़ता नहीं है। क्यों नहीं जुड़ता, आप बताइए क्यों नहीं जुड़ता? उसका रीजन यही है दोस्त कि वहां पर क्या हुआ कि आपका जो चुंबक था, अभी जब चुंबक था उसमें दो पोल थे, एक नॉर्थ और साउथ। सदैव ध्यान रखिए, अगर एक चुंबक है तो उसमें नॉर्थ और साउथ होंगे। अब क्या हुआ कि इस चुंबक को बीच से तोड़ दिया गया, अर्थात ये चुंबक टूट गया, तो इसमें कितने भाग हो गए, अर्थात ये जैसे चुंबक टूटेगा तो इस भाग में तो आपका नॉर्थ था और इस भाग में जो टूटा है यहां पर आपका साउथ था। ओके, ये बीच से आपका यहां पर टूट गया है, तो यहां पर नॉर्थ था, साउथ था, तो जैसे ही टूटेगा तो ये आपका साउथ बन जाएगा और ये आपका साउथ था तो ये आपका नॉर्थ बनता है। लेकिन ये आप जैसे समझिए कि यहां पर क्या होता है, ये दोनों जुड़ते नहीं है। तो यही चीज यहां पर ये होता है कि इस प्रकार आपका यहां पर साउथ और नॉर्थ बनता है और ये आपका नॉर्थ और साउथ, अर्थात दोनों क्या हो जाते हैं, सेम और बीच में होने लगता है रिपल्सन। इसीलिए आप देखेंगे चुंबक जब टूटता है तो वहां पर सेम होने के कारण जहां से टूटता वहां पर अब जोड़ने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल भी वहां पर दोनों टच नहीं होते, अर्थात दोनों को एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं। वहां पर डिपेंड करता है ओनली टू ओनली, वहां पर आपका क्या होता है, आपका पोल होता है, एक दूसरे के विपरीत पोल होते हैं, अपोजिट, इसलिए वहां पर रिपल्सन होता है। तो समान पोल में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और जो असमान पोल होंगे अट्रैक्शन होगा। नॉर्थ साउथ में आपके चिपकेंगे अर्थात अट्रैक्शन होगा, विपरीत है, साउथ समान है, साउथ साउथ है तो रिपल्सन, नॉर्थ तो रिपल्सन। ओके, आशा करते हैं इस चीज को आप समझ गए होंगे। हमने प्रैक्टिकली कुछ आपको समझाने की कोशिश की आपको। आगे दोस्त है कि दो मैग्नेटिक पोल के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती अर्थात व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती होता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जिसे आप बोलते हैं, ये एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है, तो एफ समानुपाती 1/r² कह सकते हैं, या एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। तो यहां पर क्या करता है कि दो अगर चुंबक हैं उनके बीच दो मैग्नेटिक पोल हैं, अगर दो मैग्नेटिक पोल के बीच फोर्स अगर डिस्टेंस r है तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा उनके डिस्टेंस के, उनके बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, तो एफ समानुपाती 1/r² या एफ व्युत्क्रमानुपाती r², ये चीज आपका दूसरा है। तीसरा पॉइंट ये होता है कि निश्चित दूरी पर रखे हुए पोल के बीच लगने वाले बल का जो परिणाम होता है इन दोनों पोलों के तीव्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात अगर आपको पोल की जो बल का मान निकालना है, अगर पोल के बल का मान निकालना है किसी फिक्स्ड पॉइंट पर, अगर मान लेते हैं ये r दूरी पर a और b दो पोल है, ठीक है, दूरी पर ये पोल रखे हुए हैं और इनके बल का आपको परिणाम निकालना है, तो इन दोनों पोल की जो तीव्रता अगर आपको निकालना है तो तीव्रता के जो गुणनफल होगा उसी के समानुपाती होता है आपका फोर्स। अगर हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए इनकी तीव्रता एक की P1 है, एक की P2 है, तो F1 समानुपाती क्या होगा, P1 इंटू P2। ठीक है, हम मानते हैं कि उनकी तीव्रता एक P1 है, एक की P2 है, तो F समानुपाती P1 इंटू P2 होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त कि एक ही मैग्नेट के दो पोलों की सामर्थ्य समान होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपका कुछ कंफ्यूजन रहता है कि क्या नॉर्थ और साउथ की क्या क्षमता दोनों की या उसकी सामर्थ्य अलग अलग होती है, तो आज बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, एक ही मैग्नेट की दोनों पोल की जो सामर्थ्य होती है बिल्कुल इक्वल होती है। अर्थात उत्तरी ध्रुव हो या फिर दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल, दोनों की जो सामर्थ्य होती है वो आपकी समान होती है, इक्वल होता है। जितनी क्षमता नॉर्थ वाले आपके पोल में होगी उतनी साउथ पोल में होगी। ओके, तो आशा करते हैं ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चूंकि यहाँ आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल की जितनी भी ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश करते हैं, तो आप कोशिश यही करें कि अपने ब्रांच में जिस भी कॉलेज में है आप अपने व्हाट्सएप के जरिए दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को अपने ब्रांच में जरूर शेयर करें, जरूरी होता है दोस्तों ये मैग्नेट हो गया या फिर इससे पहले जितनी भी थ्योरम बताए उनको जानना, और आगे की वीडियो सभी लगातार मैं कोशिश करूंगा कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी खींचने की। तो यहाँ पर अभी तक आपने वीडियो देखा तो कमेंट बॉक्स में आप जय हिंद आप जरूर लिखेगा, मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट अभी तक हमारे साथ जुड़े थे। धन्यवाद।